ईरान युद्ध समाप्त हो रहा है महोदय। डेटा निकल के आया है जो कि चौंकाने वाला है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ट्रेड कर रहे हैं। इनकी टीम है महोदय जो कि ट्रेड डाल रही है, और इतने भयंकर ट्रेड महोदय। इकोनॉमिक टाइम्स ने अमेरिकन मीडिया के हवाले से डेटा छापा है ये कि 3,600 ट्रेड डाले उन्होंने 90 दिनों में। और ये ट्रेड ज्यादा से ज्यादा डाले गए जब हमला हो रहा था, जब ट्रंप कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे थे, तो ये ट्रेड डाले गए। अब ये कहा जा रहा है कि एथिक्स का वायलेशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन महोदय, पहले आपने सवाल पूछना चाहिए कि ट्रंप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, amazon, फेसबुक, मेटा, गूगल, डेटा सेंटर स्टॉक्स, उनमें ट्रेड कर रहे हैं। तो जो अमेरिकन टेक रिवोल्यूशन है उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ट्रंप का है। दूसरा, एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेवर मिला हुआ है। वेवर मतलब ट्रंप कैन ट्रेड साइमल्टेनियसली, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, वो कानून में उनको छूट दे रखी है। ट्रंप का कहना यह है, ट्रंप टीम का कहना यह है कि इतने ज्यादा ट्रेड ट्रंप नहीं लेते। ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, एल्गोरिदम से जो कि फायर करते हैं। और ये प्रिसाइसली लॉस हार्वेस्टिंग है, जो मैं आपसे लगातार कहता हूं कि लॉस हार्वेस्टिंग आप साल भर कीजिए। ट्रंप लॉस हार्वेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इनके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तभी तो लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इतनी तेज रफ्तार से। तो पहली बात तो यह है कि हमारी मीडिया चाहे जितना एथिक्स एथिक्स नैतिकता करती रहे, कुछ नहीं होने वाला ट्रंप का। दूसरा, चूंकि वहां का प्रेसिडेंट, उसकी टीम ट्रेड कर रही है, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट। वो कभी मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कई लोग भी आप जानते हैं इस बात को कि ट्रंप ऊपर जो है रेजिस्टेंस देते हैं, नीचे सपोर्ट देते हैं। अब ये खुद आदमी खेल रहा है ना। तो इनके यहाँ क्या है, वो पाखंड नहीं है जो भारत में है। देखिए, करते तो आदरणीय परम पूज्य मोदी जी भी हैं, करते तो अमित शाह जी भी हैं, करते तो राहुल गांधी जी भी हैं, लेकिन बताते नहीं है, दबे छुपे करते हैं। इनके यहाँ खुला केस है। चूंकि खुला केस है, इसलिए महोदय यूएस मार्केट विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन इंडियन मार्केट। जैसे महोदय, मैं ओटीएल की बताता हूं आपको, आप देख लीजिए आज की डेट में फिर 23% का उछाल है, फिर 23% का उछाल है। ये यूएस स्टॉक है। क्यों आया उछाल? भैया, दवाई के लिए डेटा सबमिट हो गया है। 29 जुलाई को एफडीए का डिसीजन आ सकता है। 50-50% केस है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, रिस्क है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या इस तरह की रैलीज इंडिया में पॉसिबल है? 500% का मुनाफा दे डाला, रैली दे डाली इस शेयर ने एक महीने में। एक महीने में 522% का मुनाफा। मतलब यह है कि अगर आप सही पढ़े तो कोई आर्बिट्ररी रूल नहीं आएंगे आपके नजर, आपके रास्ते में। सर्किट लग गए, लोअर सर्किट है, अपर सर्किट है, एसएम, एएसएम, एफएसएम, तमाम कैटेगरीज हैं। इफ यू गेट इट राइट, देन nobody is going to stop you from making money। भारत में इसका उल्टा है। भारत में आप सही भी पड़ जाओ तो वो 5-5% के, 2.5% के, 3-3% के अपर सर्किट है महोदय। शेयर इतना चलने में 2 महीने 3 महीने ठोक देगा। तो वो जो समय लगता है भारत में, वाई दिस ए ऑर्डरली प्राइस डिस्कवरी भारत में होना चाहिए। अरे भैया, एक व्यक्ति ने निचले लेवल पर निवेश किया, ईश्वर की कृपा से उसकी किस्मत जागी है। आपको क्यों दर्द हो रहा है? बढ़ने दो पैसा। ये समस्या है भारत की कि यहाँ जो पाखंड है, जो यहाँ पर उल्टे सीधे अनाप शनाप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे बचने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह के अवसर आप मत छोड़िए, लगातार निकल रहे हैं।
कई लोग कहते हैं साहब भारत में हम निवेश करेंगे, ठीक है, भारत में हम डेटा सेंटर एनर्जी को करेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन फ्रंट लाइन एनर्जी स्टॉक्स अमेरिका में है। लुक एट फ्यूल सेल एनर्जी, ये क्या, ये तो भैया सोल्यूशन बिक रहा है। व्हाट दे डू इज कि वो अपना जो फ्यूल सेल है वो डेटा सेंटर के पास ही इंस्टॉल करते हैं, बस धुआं नहीं निकलता इस जनरेटर से, फ्यूल सेल एनर्जी के जनरेटर से धुआं नहीं निकलता, पानी निकलता है, कोई पोल्यूशन नहीं है। मीथेन जाती है, मीथेन तोड़ के हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, बिजली पैदा होती है और पानी पैदा होता है, दैट्स इट। सो सच काइंड ऑफ प्लेज आर सिंपली इम्पॉसिबल इन आवर लैंड। तो आप इस तरह के अवसर चूक रहे हैं, आप ना चूकें, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डाइवर्सिफाई करें। इसलिए भी डाइवर्सिफाई करना अत्यंत आवश्यक है श्रीमंत, कि आप स्वयं देख लीजिए, कच्चा तेल टूट गया, रुपया मजबूत हो गया, उसके बावजूद एफआईआई आर कंटिन्यू सेल, दे आर सेलिंग इवन नाउ, दे आर नॉट रेडी टू बाय इवन नाउ। तो एक बड़े विशेषज्ञ हैं, मोदी जी के सलाहकार हैं, उनका कहना था कि भारत में वैल्यूएशन ज्यादा है, इसलिए शेयर टूट रहे हैं। दे फॉरगेट कन्वीनियंटली कि व्हेन यू से वैल्यूएशन, इसमें टैक्स पार्ट होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो 120 रुपए में बिक रहा है, तो उसकी कॉस्ट होगी 100 रुपए, प्लस उसमें 20 रुपए का टैक्स होगा, तो टैक्स इज पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें महोदय हम बोलते हैं तो देशद्रोही करार दिए जाते हैं। तो एनीवे, मेरा आपसे निवेदन है, आप अवसर को मत चूकिए, जब आपका मन हो तब यूएस में डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, दिन में इंडियन मार्केट खेलिए, रात में यूएस मार्केट खेलिए। और आप में से किसी का कहना हो सकता है यूएस मार्केट गिरेगा, ठीक है, आप गिरता हुआ खेल लेना, गिरेगा तो एस ट्रिपल क्यू होता है, इट विल मेक हेल लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक, गिरावट खेल लीजिए। तो आप दिन में 24 घंटे कमा पाएंगे अगर आप यूएस मार्केट में निवेश करेंगे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे वो ऐसा कीजिए। आज सोनाटा सॉफ्टवेयर 19% अप था महोदय, लेकिन बाइंग नहीं बनती है। रीजन बीइंग यह है कि ये मर्जर को अप्रूवल मिला है, हमको ऊपर की बाइंग के लिए आईटी सेक्टर में फंडामेंटल चेंजेस चाहिए। आईटी सेक्टर में हमको न्यू नैरेटिव चाहिए कि एआई से नुकसान नहीं हो रहा है, एआई से बेनिफिट हो रहा है। और महोदय देर सवेर ये होगा, अपने आप होगा। लुक एट डिज्नी, एंड डिज्नी इज डूइंग व्हाट, डिज्नी इज सेइंग टू इट्स इंजीनियर्स कि भैया ज्यादा क्लाउड का इस्तेमाल मत करो, काम खराब हो जाएगा, कोड फट जाएगा प्रोडक्शन में। तो टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, हम जैसे लोग महोदय रिलायबिलिटी तो बहुत फोकस करते हैं। वाई, इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि बड़ा सिस्टम है, अगर बड़ा सिस्टम अचानक से बैठ जाए श्रीमंत तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सो रिलायबिलिटी इज की फॉर अस। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कोड बनाया और प्रोडक्शन में ठोक दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आपको टेस्टिंग चाहिए, आपको भैया इंश्योर करना है कि बिजनेस लॉजिक लॉजिक इज वर्किंग फाइन। डिज्नी 1 साल बाद जाग रहा है, तो धीरे धीरे कंपनियां जागेंगी। और जब मैं कह रहा हूं कि आपने रिलायबिलिटी आपकी फोकस हो गई, देन आई एम एसेंशियली सेइंग कि इंडियन आईटी का भविष्य उज्जवल है। थोड़ा सा उनको नैरेटिव ठीक करना है। एचसीएल टेक ने बहुत शानदार काम किया है, सर्वोम एआई में निवेश कर दिया। और ये चीजें महोदय मैं आज से नहीं हमेशा से कह रहा हूं कि अगर आप कर दोगे तो अच्छा रहेगा। बेटर और भी होता अगर हम यूएस के एआई स्टॉक्स खरीदते, और अच्छा हो जाता। एनीवेज, जो किया अच्छा किया, बहुत स्वागत योग्य कदम है। एचसीएल टेक कम से कम एक कंपनी तो है भारत में जो ये करने को तैयार है, बहुत शानदार काम है। और मोदी सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा महोदय। मोदी सरकार ने नया नया सिस्टम तैयार किया है जो कि ब्यूरोक्रेट से, आईएएस ऑफिसर से अलग है। आर&डी फंड है 5 लाख करोड़ का, और इस आर&डी फंड से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया है। बहुत प्यारा काम है, जितनी तारीफ मैं इसकी करूं उतनी कम है महोदय।
और जेन्युइन तारीफ मैं कर रहा हूं। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, देयर सोल्यूशन इज क्वाइट एलिगेंट, अपने आप हो जाएगा। तो हम आईएएस अधिकारियों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, ताकि आर&डी में, इनोवेशन में भारत सरकार निवेश कर सके, जो अमेरिका में होता है। सिमिलरली वी आर ट्राइंग। तो इसी से उम्मीद जगती है बेहतर भारत के भविष्य के लिए। हम सभी महोदय भारत का हित चाहते हैं। अगर मुझे भारत छोड़ना होगा, मैं कल छोड़ दूंगा महोदय। वी आर स्टेइंग हियर बिकॉज हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की भलाई चाहते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि भैया नक्कार खाना चल रहा है, जब अच्छा काम करोगे तो बेहतर है। जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन के शेयर चल रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार बड़ा ऑर्डर दे सकती है। जाहिर तौर पर जब तक ये बड़ा ऑर्डर आएगा तब तक शेयर चढ़ चुके होंगे। मैं निवेश की राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप रडार पर रख सकते हैं इन शेयर्स को। इंपॉर्टेंटली महोदय, जयप्रकाश एसोसिएट्स लगातार आपसे कह रहा था मैं कि भैया बच के रहिएगा, डिलिस्टिंग हो गई, जनता फंसी की फंसी रह गई। तो आप क्यों भैया जो कंपनियां एनसीएलटी के चक्कर काट रही हैं उनमें निवेश मत कीजिए। आपको करना है तो उस कंपनी में निवेश कीजिए जो बैंकरप्ट कंपनियों को खरीदने वाली है। इस तरह से पैसा नहीं बनता कि साहब अडानी ने खरीद लिया, अब शेयर 10 गुना 50 गुना हो जाएगा। ऐसे चलता नहीं है दुनिया में। अब महोदय देखिए, आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सर्वे आया है, और वो कह रहे हैं कि एक नहीं, दुनिया के 73 देश, 23 कंट्रीज डॉलर से मूव कर रही हैं गोल्ड में। अगले 5 सालों तक लगातार वो गोल्ड खरीदती रहेंगी। डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो रही है। इसलिए आपने इस एसेट क्लास के प्रति उम्मीदें बरकरार रखनी है। करंट जो डिप्रेशन है, जो दाम गिरे हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। डॉलर की तुलना में गोल्ड को तरजीह मिल रही है, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो ट्रेड होता है रुपये में है। अभी बहुत से लोग कहते हैं साहब ईरान वॉर में गोल्ड क्रैश क्यों कर दिया? दो कारण है, एक तो पहले चढ़ गया था, दूसरा कारण यह है कि लोगों को डॉलर चाहिए थे कच्चा तेल खरीदने के लिए। सिस्टम डॉलर बेस्ड है, पेमेंट डॉलर में होता है, सो दे कैन नॉट डू अवे विद डॉलर। डॉलर से डू अवे नहीं कर सकते, डॉलर रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंट बाइंग आएगी निचले लेवल पर। तो आपने कोई गंदा माल नहीं उठाया है, ये आपकी सेवा में मेरा करवद्ध निवेदन है। आप देख लीजिए, ब्रेंट क्रूड इतने नीचे लेवल पे आ गया महोदय, शानदार है। ब्रेंट क्रूड आज की डेट में 80 से नीचे आ गया, और मुझे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, जल्दी ही ये 60-65 डॉलर के लेवल पे आ जाएगा। भारत के लिए पॉजिटिव है। साथ में सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर भारत सरकार थोड़ा सा टैक्स कटौती कर दे। आज नहीं, 10 साल बाद करना पड़ेगी महोदय, देख लें जब इनका मन हो जाए। आरआईएल को लेकर बहुत अच्छी खबर आई है। मॉर्गन स्टैनली ने 40% की, 38% की गुंजाइश दिखाई है। बहुत अच्छा हो जाएगा, बशर्ते उनको जियो की लिस्टिंग कराना चाहिए, डीमर्जर होना चाहिए, करेंगे। इट्स क्वाइट, बहुत चीप स्टॉक है रिलायंस। अब क्योंकि पता नहीं है महोदय कि मुकेश अंबानी साहेब क्या करेंगे, इसलिए मेरा अपने क्लाइंट से निवेदन रहता है कि हम स्प्रेड और सिंथेटिक एफएनओ के जरिए ये रिलायंस खेलेंगे। और एजीएम के मद्देनजर मैंने दिया हुआ है इसका स्प्रेड, रिलायंस का बुल पुट स्प्रेड मैंने दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, नेकेड पुट नहीं दिया है, बुल पुट स्प्रेड दिया है, ताकि 19 तारीख को जो एजीएम है उसमें अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उनको हम खेल सके। और इसलिए बुल पुट दिया है, इसलिए डिलीवरी नहीं दी, क्योंकि पता नहीं है मुकेश अंबानी साहब क्या करेंगे। बट एक बात तय है कि जो मॉर्गन स्टैनली भी कह रही है, स्टॉक बहुत बहुत वाजिब दाम पर मिल रहा है। जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम, क्रूड के दाम कम हुए, सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। ये चीज महोदय खराब होती है। भारत सरकार नहीं सीख रही है, नहीं समझ रही है, तो क्या करें महोदय? ये बाबूगिरी है, ये बाबूगिरी है। आप कमाने दो कंपनियों को पैसा। कच्चा तेल टूटा, तत्काल इन्होंने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया। वो चीज है महोदय। अब देखते हैं श्रीमंत जो भी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर कच्चा तेल नीचे रहा तो ग्लोबल मार्केट्स रैली कर सकते हैं, प्रीटी मच सेम, यस। और मैं आपसे कहता हूँ
हमेशा देखिए जब भी डर होगा मार्केट में तो डर फैलाया जाता है बहुत ज्यादा। 200 250 300 के बोले थे लेवल, दुनिया क्रैश हो जाएगी, मंदी आ जाएगी। अरे वो आदमी खुद सट्टेबाज है, ट्रम्प खुद सट्टेबाज है, वो क्यों गिरने देगा मार्केट को? बेसिक चीज है। सैया भाई कोतवाल हमें डर काहेगा? वो तो भैया खुद ऑर्डर लगा रखा है ना। अब वो बात सही है महोदय, टीम लगा रही है, दैट्स ओके, बट असलियत सबको पता है। तो आपने भरोसा रखना है, ही इज गुड प्रेसिडेंट फॉर द यूएसए एंड फॉर द ग्लोब। मैं उसको सपोर्ट करूंगा, नो मैटर व्हाट। और बेसिकली क्योंकि हमारी थिंकिंग मिलती है, वी ऑल आर रेगन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट। तो ऐसा है। अब बातचीत है वहां से चलती रहेगी, सब कुछ अच्छा है। यस बैंक लगातार ऊपर जा रहा है, सब बढ़िया कर रहा है, जापानीज बैंक हो चुका है यस बैंक। तो इस पर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी चल सकती है, रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, बट ये बढ़िया। अब शेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है। नॉर्दर्न आर्क के साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है, लैंडिंग ऑपरेशन सब। क्यों अमेरिका से लड़ना? दे आर फाइनली अंडरस्टैंडिंग, क्यों लड़ना? हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो। और दुख के साथ महोदय कहना पड़ता है, लुक एट दिस इंडिया, बादल कहीं है ही नहीं, इतना ज्यादा विनाश है महोदय। अब भगवान से प्रार्थना है कि अगले 5 माफी चाहूंगा, अगले 5 6 दिनों में बारिश हो जाए। लेकिन एल नीनो साफ साफ सामने दिख रहा है, उसका दुष्प्रभाव। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से बारिश हो जाए। सिल्वर का इंपोर्ट गिर गया अगेन, ये कुठाराघाती कदम है महोदय, भारत सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी दाम सस्ते हैं, खरीदना चाहिए, रिजर्व बैंक ने खरीदना चाहिए। अब वही बात है, आज समझ में आए 5 साल बाद समझ में आए, बट आपको इन एसेट क्लासेस के बारे में घबराना नहीं है। दूसरा, जिन लोगों का कहना है कि साहब सिल्वर इंपोर्ट गिरा है, तो भैया सिल्वर आ रहा है स्मगलिंग के थ्रू, गोल्ड आ रहा है स्मगलिंग के थ्रू। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई आ जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है। और जब मैं कहता हूं ना फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सप्लाई है तो दैट्स हाउ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स वर्क। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सप्लाई है तो डिमांड की तरफ चली जाएगी, अपने आप होगा वो। बीच में हम रेगुलेशन नहीं डालेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। हम मार्केट फोर्सेस को तय जहां डिमांड है वहां माल जाएगा, जहां सप्लाई है वहां से जाएगा, बस। सो दैट इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। तो हम मार्केट फोर्सेस को भरोसा रखते हैं, हम रेगुलेशंस पर भरोसा नहीं रखते हैं कि रेगुलेशंस रोक लेंगे। मार्केट एफिशिएंट होता है ये, और ये विवाद का विषय है महोदय, इकोनॉमिक्स का बेसिक मूलभूत सिद्धांत है और विवाद का विषय है। लोग कहते हैं साहब मार्केट परफेक्ट नहीं होता, समाजवाद परफेक्ट है, ओके, आई विश यू गुड लक। हिंडेल्को नेशनल एल्यूमिनियम गिर रहे हैं, कृपया घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि साहब फंस गए, ट्रैप हो गए, तो आप थोड़ा बहुत मूव कर जाइए हिंडेल्को से लिक्विड केस में। कोई भी शेयर हो, निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डिमांड है। अब महोदय इतना चले हुए हैं तो थोड़ा गिरना लाजमी है। और आप देखिए आज भी बाइंग आ गई निचले लेवल से, एक तरफा रैली आई है। आपको डर लग रहा है, आप लिक्विड केस में चले जाएं, फिर खरीद लेंगे। आप मेरे प्रियजन हैं, इसीलिए मैं लगातार निवेदन करता हूं महोदय कि किसी शेयर में मत ट्रैप होइए। आप लिक्विड केस ले लीजिए, दोबारा फिर खरीद लेंगे। लिक्विड केस ले लो, ट्रस्ट ले लो। और ट्रस्ट महोदय, ट्रस्ट में बता रहे हैं डबल होने वाला है मार्केट। जो पीजी इन्वेट मेरे क्लाइंट्स ने भर भर के पैसा लगाया हुआ है इनमें। पीजी इन्वेट जो है, पावर ग्रिड इन्वेट, 1 सेक, ये जो ट्रस्ट है ये गिरता कहाँ है मार्केट? और गिरेगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी, गिरेगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी। ये मार्केट ग्रो करना है, नेशनल हाईवे के ट्रस्ट आ गए हैं। और मेरा निवेदन यह है कि आप यूएस के जो ट्रस्ट भारत में आ रहे हैं उन पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, जैसे कि इंडिग्रिड हो गया, जैसे कि वर्ल्ड हो गया, ये भारत में आ रहे हैं। उनमें भले ही डिविडेंड कम हो लेकिन शेयर चढ़ जाएंगे। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको 8 9% डिविडेंड मिल जाएगा और शेयर भी परफॉर्म कर जाएगा, बिकॉज दे आर वेल मैनेज्ड ट्रस्ट।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 महीने में 4 महीने में पैसा भी मिल जाएगा और शेयर भी परफॉर्म करता रहेगा। तो बोथ फ्रंट में आपकी वेल्थ बनती रहेगी। और जब ये चीजें हैं तो क्यों शेयर में ट्रैप करना। आप देखो, हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, आपके सामने है इंडिकेट। ये अमेरिकन ट्रस्ट है भारत में, और भारत में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ले रखा है। इंडिकेट, सॉरी, टेलीकॉम नहीं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रस्ट है इंडिया का। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मेरा खुद का निवेश है इसमें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार की ये अच्छी अच्छी चीज है। और मैं कह रहा हूं, हमारे शहरों की जो सड़कें सड़कें गड्ढे हैं, हमारे जो पार्क खराब हैं, हमारे जो नगरों की इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, हम वो कल फिक्स कर सकते हैं। वी नीड एम बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स मार्केट में लाइए, 8-9% डिविडेंड दीजिए, विल प्लेस मनी, विल इंश्योर कि भारतीय सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास हो, वर्ल्ड क्लास हो। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो गया? बिकॉज ऑफ एम बॉन्ड। वहां के स्कूल अच्छे कैसे हैं? बिकॉज ऑफ एम बॉन्ड। वहां के कॉलेज कैसे अच्छे हैं? बिकॉज ऑफ एम बॉन्ड। इट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स देयर। वो टैक्स पेयर को नहीं लूटते, वो कहते हैं एम बॉन्ड आएगा, डिविडेंड देंगे, लोग एम बॉन्ड का करता है। सो लाइकवाइज वी कैन डू, बट अगेन ट्रस्ट के माध्यम से आदरणीय परम पूज्य मोदी जी कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। और आपसे निवेदन है, किसी शेयर में फंसना नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ट्रस्ट के ऑप्शन है, लिक्विड केस के ऑप्शन है, क्यों किसी शेयर में फंसना। और मान्यवर, मौका रोज चूक रहे हैं। मान लो आपके पास कोई शेयर है, देखना, कोई शेयर है जो कि टूटता चला जा रहा है। उस टूटने में 3 महीने गुजर गए, गिर रहा है, 3 महीने गुजर गए, 3 महीने में आपको डिविडेंड दे देगा इंडिग्रेट। इंडिग्रेट 3 से 4% डिविडेंड दे देगा। सो यू मिस्ड आउट ऑन द डिविडेंड, और शेयर टूट गया सो अलग। दो तरफा चोट लग रही है आपको, दो तरफ नुकसान है। आपका जो शेयर है वो भी टूट गया, साथ, सॉरी, मैं इंडिया सेम दिखा दिया, मैं इंडिग्रेड दिखा देता हूँ आपको। आपको लगेगा मैंने गलत चीज दिखा दी। इंडिग्रेड खोल के दिखा देता हूँ, इंडिग्रेड। वो भी ऐसा ही है, देख लो आप, वो भी वैसा ही है। लकीली इंडिया सीमेंट और ये चार्ट एक जैसे ही है, इट्स काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। बट ये चार्ट अच्छा है इंडिग्रेड का। तो पॉइंट क्या है, अगर आप शेयर में फंस गए तो शेयर में आपके दाम टूट गए सो अलग। मीनवाइल आपको इंडिविड जैसे ट्रस्ट 3 से 4% डिविडेंड दे देते, शेयर चढ़ जाता 5-10%, तो 10% की आपका पैसा बन जाता ऑटोमेटिकली। और आप कभी भी इंडिकेट से निकाल के शेयर में पैसा डाल देते बाद में, कभी भी कर सकते हो। पैसा हमेशा प्रोडक्टिव यूज में बना रहेगा, ऐसा निवेदन है। और फिर आपको चौतरफा चोट खानी है, आई विश यू गुड लक। आपको चौतरफा नुकसान खाना है, गुड लक। और कल महोदय, मैंने आपसे कहा था कि पर्स मतलब परमात्मा आपकी जेब में है। एक दिन मौत आएगी, बिना बताए आएगी, सब छीन लेगी। तो पर्स परमात्मा आपकी जेब में है, एंजॉय कर लीजिए उसको, आपके हाथ में है महोदय। आपको करना हो कीजिए, नहीं करना चाहिए गुड लक। आपको दुनिया में पर्स ढूंढना है, ढूंढते रहो, यू वॉन्ट गेट इट, वो आपके अंदर है। कौशलेंद्र कुमार भगवान, विप्लव कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भटनागर भगवान, यूसुफ शेख भगवान, राम प्रकाश भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, विप्लव भगवान। गुरु जी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव बाइंग 540 की है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें बस फ्री एसेट बना लीजिए, अथवा आप इसका पैसा टुकड़ों में ट्रस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, बस। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फ्री एसेट बनाइए, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप प्रॉफिट टुकड़ों में उछाल के दौरान लिक्विड केस में अथवा पीजी इन्वेट में ट्रस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। एंजॉय, कुछ नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, बारूद बनाती है कंपनी। शंकर भगवान, जेपी एसोसिएट्स डीलिस्ट होगा, शुड वी कंटिन्यू टू पे एएमसीज फॉर होल्डिंग सच शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट फॉर एंटायर आवर लाइफ टाइम्स। अब महोदय, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट जवाब मेरे पास नहीं है। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, भारत बेलानी भगवान हायर। महोदय, किस बारे में आप बोल रहे हैं, कृपया करके बताएं। संदीप गुप्ता भगवान, संजीव भगवान,
जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। और MRS इलेक्ट्रॉनिक्स, महोदय ये मेरी कवरेज में नहीं है। महोदय कब माफी चाहूंगा, कवरेज में नहीं है, मैं नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ इस शेयर का। राम प्रकाश भगवान डेक्कन गोल्ड पर भी, डेक्कन गोल्ड को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो उसके कारण ये चला था। तो आपसे मेरा निवेदन है कि डेक्कन गोल्ड में आप फ्री एसेट बना लीजिए, बहुत बढ़िया शेयर है और चला भी अच्छा है। आप थोड़ा सा फ्री एसेट बना लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। अथवा प्रॉफिट को आप पीजी इन्वेट में, प्रॉफिट को आप लिक्विड केस में शिफ्ट कर दीजिए। अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप फ्री एसेट बनाइए डेक्कन गोल्ड का ही, नहीं ले सकते आप पीजी इन्वेट में लिक्विड केस में डाल दीजिए। हाइब्रिड भी आप कर सकते हैं, थोड़ा पैसा आप डेक्कन गोल्ड के ट्रस्ट में रखिए, थोड़ा पैसा आप प्रॉफिट का पैसा थोड़ा आप पीजी इन्वेट और ट्रस्ट में डाल दीजिए। चार्ट निसंदेह अच्छा है डेक्कन गोल्ड का, वन सर। बढ़िया चार्ट है। आप बाइंग तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट आप उछाल के दौरान फ्री एसेट बनाएं और करंट प्राइस से 5% नीचे का स्टॉप लॉस रखें। माई पावर बिजनेस भगवान, मिस्टर एंड मिसेस ट्रम्प वी विल ट्रेड ओपनली, बिल्कुल सत्य बात है, उनके यहाँ पाखंड नहीं है। लवीश बजाज भगवान और संजय भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भटनागर भगवान, चार्ट फुल व्यू ऑफ गैब्रियल SCI। वन सेकेंड, आपने पूछा है गैब्रियल, गैब्रियल की तो कैपेसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, कैपेसिटी बढ़ाई है इन्होंने, तो शेयर भी अच्छा है। और आनंद ग्रुप की कंपनी है, जहां तक मुझे जानकारी है, बढ़िया कंपनी है। तो थोड़ा चार्ट अभी वीक है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं। इस उछाल के ऊपर आप और भी माल ऐड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, बट कंपनी सही है और सही रास्ते पर है। और इनका बिजनेस तो महोदय एक शॉक एब्जॉर्बर्स बनाती है कंपनी, तो ईवी आए कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। गैब्रियल शायद शॉक एब्जॉर्बर्स बनाती है, गैब्रियल। हाँ, ये बनाती है जो आपकी गाड़ियों में लगते हैं, ये बनाती है गैब्रियल। ईवी आए कुछ आए, जब तक दशके होंगे, जब तक पॉट होल्स होंगे, तब तक धंधा चलेगा। फिर आपका कहना है SCI। SCI जो माल आपके पास है वो होल्ड कीजिए 300 रुपए के स्टॉप लॉस से, और इस सिग्नल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो आप ऐड कर सकते हैं, होल्ड करना बनता है। फिर आपने पूछा है शायद पॉलीकैब, पॉलीप्लेक्स। इसको तो ईरान वॉर का थोड़ा खत्म होने का लाभ मिला है, चार्ट अच्छा है, लेकिन ऐड करने के पहले थोड़ा सिग्नल आए तब आप देखिएगा। इसमें डिविडेंड भी है। रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन अगर सिग्नल बनेगा तो मैं इसको कवरेज दे सकता हूँ। कच्चा तेल अगर सस्ता होता है तो पॉलीप्लेक्स बेनिफिशियरी है, निस्संदेह रूप से बेनिफिशियरी है ये। अ, पुनीत भटनागर भगवान, आई सी राउंडिंग बॉटम, बॉटम इन दीज ऑल्सो ऑथम। हाँ बिल्कुल सही, राउंडिंग बॉटम है, बट थोड़ा ब्रेकआउट का आप इंतजार कर सकते हैं। ऑथम भी चल रहा है। और इस सिग्नल के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो मैं भी रेकमेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। बढ़िया कंपनी है, वो CBI की रेट वगैरह डल गई वो समस्या है, अदरवाइज कंपनी सही रास्ते पर है। राम प्रकाश भगवान, आई हैव 70% प्रॉफिट, बहुत बेहतरीन, आप फ्री एसेट बनाइए अथवा लिक्विड केस या पीजी इन्वेट में पैसा शिफ्ट कर दीजिए। विपिन बंसल भगवान, सम व्यूज इन सुब्रोज ऑल्सो। सुब्रोज महोदय बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, वो अचानक से सरप्राइज करता है, वो अचानक से फटेगा और फिर कोई नहीं खरीद पाएगा। सुब्रोज की कहानी अनोखी है, ये यही करेगा कंसोलिडेट, अचानक से यूं जाएगा। इसके लिए चार्ट फेल है, कोई चार्ट काम नहीं करता है इसमें। आपको इतना पता होना चाहिए, जापानीज कंपनी है,
जापानीज कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, एसी का कारोबार है, मारुति में एसी इसी के लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में, सब में एसी इसी के ठुकते हैं। तो आराम से आप इसको होल्ड कीजिए। 740 का स्टॉप लॉस। हमेशा थोड़ा बहुत माल रखिए, थकावट हो रही है तो आप लिक्विड केस अथवा इन्वेट में शिफ्ट हो जाएं, फिर दोबारा खरीद लें, पूरा मत बेचिएगा, थोड़ा बहुत अपने पास रखें तो बेहतर होगा। आगे जो आपको उचित लगे वह कीजिएगा, ऐसा निवेदन है। अ, पुनीत भगवान, कैन देयर बी अ ब्रेकआउट इन द नोज? समझ नहीं पाया बहुत। ज्योति सीएनसी, आइडिया, लुपिन, आईसीआईसीआई बैंक पर टेक्निकल व्यू दें प्लीज। महोदय आप थोड़ा स्वास्थ्य मेरा कमजोर है, आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की।